हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, मतलब तनु अम्ल के साथ किसकी अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें हमें जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जनरल रिएक्शन बताता हूं कि कोई भी मेटल है, धातु, अगर वो किसी भी अम्ल के साथ कर रहा है, मान लो HCl ही है, तो वो बनाएगा सोल्ट, हिंदी बोलते हैं लवण, और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन है। इसमें याद रखना, जो कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये किसी भी अम्ल के साथ, एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन केस क्या है? एक्सेप्शन केस ये है कि अगर कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ? डाइल्यूट HNO3, तो सोल्ट तो बनेगा ही, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, साथ में निकलेगा वाटर। क्या निकलेगा? वाटर। क्यों? क्योंकि जो डाइल्यूट HNO3 होता है ना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तनु नाइट्रिक अम्ल एक ऑक्सीकारक है, जिसमें जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है ना, उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? वाटर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और इसी में एक एक्सेप्शन केस है, सारे मेटल होते हैं बस मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के, ये दो अगर इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगी। ठीक है, ध्यान से समझना, दोबारा समझा रहा हूं। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल गिव्स सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सिंपल। ठीक है, मतलब हिंदी में अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसमें फिर एक्सेप्शन केस कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये जो मेटल है ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। एक और केस कि अगर कोई भी मेटल, धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है, वाटर क्यों बनाता है? हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं लिबरेट होती है? क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्या करता है? इसको, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देता है। फिर इसमें भी एक एक्सेप्शन केस आता है, ये मैग्नीशियम और मैग्नीज, याद रखना, मैग्नीशियम और मैग्नीज अगर इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, तब ऑक्सीडाइज वो नहीं करता है। तो ये एक्सेप्शन केस है ना, जितने भी अपवाद बोलते हैं हिंदी में, इसको जरूर याद रखना। ठीक है, इसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, मतलब आपस में मतलब ये है कि धातुओं की अभिक्रिया, धातुओं की अभिक्रिया का मतलब ये होता है, जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी पहले चैप्टर में, विस्थापन अभिक्रिया, उसमें क्या होता है कि जो ताकतवर होगा, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, ठीक है, आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा? इसको हटा देगा और अपना खुद का सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल टू अदर मेटल्स। मतलब इसमें ये बात बस ध्यान रखना, जो पहले चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, विस्थापन अभिक्रिया की। उसमें मैंने बताया हुआ है, जो ताकतवर होगा वो कमजोर वाले को उसी से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसकी सीरीज मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होंगे आगे और, है ना, तो वही रिएक्टिविटी सीरीज है वो। ठीक है, दोबारा, ठीक है, इनको ध्यान में रखना। दो हो गए टॉपिक, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड और रिएक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, इसको नोट कर लेना, समझ लेना। अच्छा, एक वर्ड आता है एक्वारिजिया, तो नोट कर लेना, मिटा हुआ। ठीक है, पेपर में भी कई बार पूछा जाता है वो एक्वारिजिया होता क्या है। हिंदी में भी शायद एक्वारिजिया ही कहते हैं उसको। पेपर में आता है कई बार एक्वारिजिया। ठीक है, ये बनता है HCl और HNO3 से। हाँ, कंसंट्रेटेड HCl, हिंदी बोलेंगे सांद्र
और कंसंट्रेटेड HNO3 सांद्र। इन दोनों से मिलके बनता है, ये दोनों मिलते हैं 3:1। ये इतना हाईली सोल्यूबल सॉल्यूशन है, ये गोल्ड को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अगर मैं सिर्फ HCl को लूंगा, उसके अंदर गोल्ड डालूंगा, डिसॉल्व नहीं करेगा। HNO3 को लूंगा सिर्फ, वो नहीं करेगा। लेकिन इन दोनों को अगर इस रेशियो में लेते हैं तो सॉल्यूशन बनता है एक्वा रेजिया, और ये क्या करता है, गोल्ड को भी डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया है, 3 टॉपिक बताया, इनको अच्छे से पढ़ लेना। और मैं पहले ही बोलता आया हूं, अब भी बोल रहा हूं, जब भी मेरी वीडियोस देखो बस साथ में एक एनसीईआरटी बुक रख लो बस, ठीक है, और नोट करने के लिए कॉपी। और कुछ भी डाउट हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करना, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।